अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। नस्ला टावर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत उज़्मा ने पुरतइश अपार्टमेंट्स वाले नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी गिराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू नस्ला टावर बिल्डर के वकील की मतफरिक दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि KMC रिपोर्ट में कुछ एरिया गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होने की निशानदही हुई, जबकि सर्विस रोड को भी इमारत का हिस्सा बना दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, न सिर्फ सर्विस रोड बल्कि शाहराह फैसल भी इमारत का हिस्सा है। आपका मंसूबा फुटपाथ से जाकर मिलता है, बताएं कि शाहराह कायदीन का सर्विस रोड कहां गया। शाहराह कायदीन से सर्विस रोड शाहराह फैसल तक जा मिलता है। अदालत ने बिल्डर और रिहायशियों की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए नस्ला टावर को गैर कानूनी करार दे दिया और फौरी तौर पर गिराने का हुक्म भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गुजर नाला और औरंगी नाला तजावुजात ऑपरेशन रोकने की विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाला ऑपरेशन केस की समाअत हुई। अदालत ने गुज्जर नाला और औरंगी नाले पर मुतबादिल प्लान तलब करते हुए पूछा कि मुतासरीन को आबाद करने के लिए सिंध हुकूमत के पास क्या प्लान है। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि गुज्जर नाला ऑपरेशन से मुताल्लिक बड़ा इंसानी अलमिया पैदा होने का खदशा है। मैं वजीर आला सिंध और चेयरमैन NDMA से मशावरत करने को तैयार हूँ। मेरी गुजारिश है कि अगली समाअत तक ऑपरेशन को रोक दिया जाए। मुतबादिल प्लान के बाद फिर चाहे घरों को मिसमार कर दिया जाए, 1 हफ्ते के लिए ऑपरेशन को रोक दिया जाए। मुतबादिल देने तक लीज घरों को ना गिराया जाए, वरना 40,000 लोग शदीद मुतासिर होंगे। जिस पर अदालत ने गुज्जर नाला और औरंगी नाला ऑपरेशन रोकने से इनकार करते हुए नालों से मुताल्लिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की। सिंध के महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी ने तलबा के इम्तहानात से मुताल्लिक अहम ऐलानात कर दिए। इख्तियारी मज़ामीन में फेल होने पर पासिंग मार्क्स देने का फैसला। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी की सरबराही में महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तलबा के इम्तहानात से मुताल्लिक अहम तरीन फैसले किए गए। महकमा तालीम के मुताबिक 1ली ता 8वीं जमात तक के भी इम्तहानात लेने का फैसला किया गया है। महकमा तालीम की जानिब से बताया गया है कि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात जुलाई में मुकर्ररा तारीखों पर होंगे, जबकि जुलाई में 10वीं के इम्तहानात के फौरी बाद 9वीं के इम्तहानात लिए जाएंगे, जबकि 9वीं ता 12वीं जमात तक के प्रैक्टिकल्स भी लिए जाएंगे। महकमा तालीम के मुताबिक इजलास में ये फैसला भी किया गया है कि सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात लिए जाएंगे और इम्तहानात के 45 रोज के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा, जबकि इख्तियारी मज़ामीन में फेल होने की सूरत में पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में होने वाली हंगामा आराई पर एक्शन लेते हुए 7 मेंबरान असम्बली के पार्लियामेंट हाउस के अहाते में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में शदीद हंगामा आराई का नोटिस लिया था और इसकी मुकम्मल तहकीकात का ऐलान भी किया था। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस हवाले से आज एक इजलास बुलाया, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ की फुटेजेस देखी गई और ऐवान में होने वाली हंगामा आराई के मामले का जायजा लिया गया। जबकि कौमी असम्बली से जारी एलामिये के मुताबिक जिन अराकीन पर पाबंदी लगाई गई है, उनमें तहरीक इंसाफ के 3, नून लीग के 3 और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन शामिल है। एलामिये के मुताबिक स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह, नून लीग के शेख रोहेल असगर, अली गौहर खान और चौधरी हामिद हमीद पर पाबंदी आयद की है, जबकि तहरीक इंसाफ के अली नवाज आवान, अब्दुल मजीद खान और फहीम खान पर पाबंदी लगाई गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में शदीद हंगामा आराई हुई, जिस दौरान अपोजिशन और हुकूमती अराकीन ने एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जबकि बजट की कॉपीज भी एक दूसरे को दे मारी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से कराची में नए तैनात ईरानी कौंसल जनरल हसन नूरियान की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में।
मुलाकात के मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान दो हमसाया मुसलमान ममालिक हैं और इनकी जोग्राफियाई तौर पर भी बहुत अहमियत है, जबकि गवर्नर ने दोनों ममालिक के माबैन सकाफती और माशरती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं और दोनों ममालिक के माबैन दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मजीद इक़दामात की ज़रूरत है। जबकि ईरानी कौंसल जनरल का कहना था कि दोनों ममालिक अजीम तारीख़ी और मजहबी रिश्तों से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बाहिमी एहतराम और खुलूस का नतीजा हैं। जामिया पंजाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA बिलाल असगर वड़ाइच की ग्रेजुएशन की डिग्री जाली करार दे दी। अदालती हुक्म पर जामिया पंजाब की जानिब से 5 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवा दी गई, जिसके मुताबिक जामिया पंजाब की डिसिप्लिनरी और डिग्री कमेटी ने तमाम पहलुओं का जायजा लिया, जिसमें MPA बिलाल असगर वड़ाइच कसूरवार पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक MPA बिलाल असगर वड़ाइच ने जामिया पंजाब को झूठी मालूमात फराहम करके धोखा दिया। फैसलाबाद इंटरमीडिएट बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी इंटरमीडिएट की डिग्री जाली है। बिलाल असगर को इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड ही जारी नहीं किया गया। उन्होंने इंटरमीडिएट 1995 में पास होने का रिजल्ट कार्ड जमा करवाया। तहकीकात से मालूम हुआ है कि जमा करवाया गया रिजल्ट 1995 का नहीं बल्कि 1996 के सप्लीमेंट्री इम्तहानात का रिजल्ट है। जहां जुर्म होगा वो थानेदार नहीं रहेगा। 3 दिन में जिले भर से जराइम के अड्डों का खात्मा होना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम्स पर भरपूर कंट्रोल किया जाए। विमेन प्रोटेक्शन सेल को फाल रखा जाए। SSP जिला कोरंगी शाहजहां खान ने सख्त अहकामात जारी कर दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। SSP जिला कोरंगी शाहजहां खान ने जिले के तमाम DSPs, SHOs और हेड मोहरारान को सख्ती से हिदायत देते हुए वाज़े किया है कि जिस थाने की हुदूद में किसी भी जुर्म का अड्डा पाया गया वो थानेदार नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे SHOs और हेड मोहरारान के खिलाफ सख्त तरीन महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीटिंग में SSP जिला कोरंगी शाहजहां खान ने अफसरान को मुतनब्बे किया कि अगर किसी थाने की हुदूद में कोई जराइम का खुफिया ठिकाना है तो उसके खिलाफ फौरी एक्शन और खात्मा किया जाए और 3 दिन में पूरे जिले को जराइम के अड्डों से पाक कर दिया जाए। इसके बाद कोई रियायत नहीं की जाएगी और ना ही गफलत और लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले थानेदारों और पुलिस पार्टी को इनामात से भी नवाजा जाएगा। कोरोना लॉकडाउन में नरमी होते ही कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए हैम्बर्ग शहर उमड़ आया। 11 जून 1991 में भारतीय अफवाज की जुल्म बर्बियत की वजह से शहीद होने वाले 30 शहदा की याद में जर्मनी भर की मसाजिद में दुआए मग़फ़िरत करवाई गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। Go back, go back. Indian Army, go back. Go back, go back. Indian Army, go back. Freiheit, Freiheit. G7 कॉन्फ्रेंस के मौके पर तहरीक कश्मीर की जानिब से हैम्बर्ग शहर के मरकज़ में एहतजाजी रैली और मुजाहरा किया गया। मुजाहरे का एहतमाम तहरीक कश्मीर हैम्बर्ग ने किया, जिसमें पाकिस्तानी सियासी जमातों के मकामी रहनुमाओं, मसाजिद के उलमा और कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने G7 ममालिक के रहनुमाओं समेत दुनिया भर के इंसानी हुकूक तंजीमों से मुतालबा किया कि कश्मीर में जारी इंसानियत सोज मजालिम को बंद करवाने और कश्मीरियों को हक़े खुद इरादियत दिलाने में अपना किरदार अदा करे, जबकि शहदाए कश्मीर के साथ इजहार यकजहती और उनके लिए खुसूसी दुआएं भी करवाई गईं। कश्मीर में जो भी जो है नए जो है अपना जो 370 और 305 जो है जो पे नाफिज किया गया है इंडिया में, उसको ख़त्म करना चाहिए और मिलिट्री वापस जानी चाहिए और कश्मीरियों को फ्रीडम मिलनी चाहिए। कश्मीर में जो है ब्रूटली तौर पे जो है इंडियन आर्मी बिल्कुल ज़्यादती कर रही है कश्मीरियों को। लास्ट 2 ईयर से जब से कोरोना साइड चल रही बहुत ज़्यादा उन्हें जो है घर के अंदर कर्फ्यू किया हुआ, घर के अंदर उन्होंने बिल्कुल जो है रखा हुआ है, ना उन्हें कोई राइट्स मिल रहे हैं, जुल्म मिल रहे हैं। तो मेरी अपील है पाकिस्तान
से, तमाम मुस्लिम ममालिक से, तमाम ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप में है, दुनिया में कहीं भी है, कि कश्मीर वांट जस्टिस, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनके लिए जो हम जस्टिस के लिए जद्दोजहद करें। सऊदी अरब में मस्जिदिल हराम मक्का मुकरमा में हज और उम्रा ज़ायरीन को आब ज़मज़म की फराहमी के लिए रोबोट सर्विस मुतारिफ करवा दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। हरमैन शरीफैन उमूर के निगरान डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा है कि कोरोना वबा के दौरान ज़ायरीन की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्मार्ट रोबोट किसी को टच किए और ज़ायरीन की आमद व रफ्त में रुकावट डाले बगैर ही हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के तहत जमजम की बोतलें तकसीम करता है। हरमैन की इंतज़ामिया रोज़ाना मस्जिदिल हराम में जमजम का टेस्ट करती है ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि जमजम का नेटवर्क जरासीम और आलूदा ज़रात से पाक है। वाज़ेह रहे कि हज और उम्रा के लिए आने वालों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी हुकूमत ने मस्जिदिल हराम और मस्जिद नबवी में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। PSL 6 के अबू ज़ेबी में खेले जाने वाले मैच में सरफराज अहमद और शाहीन शाह आफरीदी आपस में उलझ पड़े। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बैटिंग के दौरान इनिंग्स के 19वें ओवर में पेसर के एक बाउंसर पर गेंद साबिक कप्तान के हेलमेट पर लगी। बज़ाहिर तो उन्होंने कोई तकलीफ महसूस नहीं की, मगर अंपायर अलीम डार ने मुआयने के लिए फिजियो को बुलाया। इस मौके पर सरफराज और शाहीन उलझते हुए नजर आए। लाहौर कलंदर्स के फील्डर्स ने शाहीन शाह आफरीदी को बॉलिंग के लिए वापस जाने को कहा, जबकि मोहम्मद हफीज ने सरफराज अहमद से बात की। फिर पेसर ने अपने ओवर की आखिरी गेंद करवाई। इनिंग्स खत्म होने पर लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर भी साबिक कप्तान से बात करते हुए नजर आए। जेम्स फैल्कन्स एम्पायर्स के साथ बात करने लगे तो टीम के दीगर खिलाड़ी भी पास आ गए। बाद इंटरव्यू में शाहीन शाह आफरीदी ने मैदान में होने वाले वाक़ये को खेल का हिस्सा करार दे दिया। दूसरी जानिब मैच रेफरी ने शाहीन शाह आफरीदी और सरफराज अहमद को तल्ख कलामी पर सरजनिश करके छोड़ दिया और उन्हें मुस्तकबिल में मोहतात रवैया अपनाने की भी हिदायत दी गई है। और अब एक नज़र DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। मारूफ मेकअप आर्टिस्ट उमैर वकार ने अपने फॉलोअर्स को इंडस्ट्री की खुश अखलाक तरीन अदाकाराओं समेत अपने तजर्बे के पेश नज़र बदतमीज़ तरीन अदाकारा का नाम भी बता दिया। शोबिज़ इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज़ की कैमरे से पीछे की ज़िंदगी को उनके मेकअप आर्टिस्ट से ज़्यादा शायद ही कोई जानता हो। यही वजह है कि बहुत से सितारों की उनसे बेहतरीन दोस्ती होती है। इंस्टाग्राम पर आस्क मी लाइव सेशन में उमैर ने चंद हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं। पसंदीदा अदाकारा से मुताल्लिक सवाल पर मेकअप आर्टिस्ट का कहना था कि किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन सबूर अली, मोमुल शेख, आयजा और कुबरा खान आजिजाना मिजाज रखने वाली अदाकाराएं हैं। जबकि उन्होंने आयजा खान को अपनी पसंदीदा फैशन मॉडल भी करार दिया। जबकि सबसे बदतमीज अदाकारा कौन सी हैं, इस सवाल के जवाब में उमैर ने सना जावेद का नाम लेते हुए फॉलोअर्स को मशवरा दिया कि टीवी पर जो आपको दिखाया जाए इससे बेवकूफ मत बना करें। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।